Shut up and sit down. Causes of loss of biodiversity. जैव विविधता में कमी का कारण. Increasing population and changing lifestyle leads to extensive commercial exploitation of the natural resources. बढ़ती आबादी और बदल रही जीवन शैली से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापारिक दोहन करना जिम्मेदार कारण है. This results in loss of biodiversity. जैव विविधता के नुकसान में यह परिणाम है. Consequently, it is adversely affecting the ability of the nature to continue delivering the goods and services for human existence. इसके परिणाम स्वरूप यह प्रकृति की योग्यता मानव अस्तित्व के लिए माल और सेवाओं के वितरण की क्षमता को प्रतिकूल प्रभाव डालती है. The loss of biodiversity affects not only the physical environment but also the social, cultural, religious and spiritual well-being of human life. जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की कमी से न केवल भौतिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी नुकसान होता है. अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो बता रहा है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा. देखिए यहाँ पे दो सेक्शन है. अंदर वाला आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का है और बाहर वाला क्रिस क्रॉस. ठीक है, बोल रहा है वाइट वाला प्राइमरी कॉज है और ये जो है ये डिज़ाइन ये रूट और अंडरलाइन कॉजेज है. तो प्राइमरी कॉज क्या है? ओवर हार्वेस्टिंग, अधिक कटाई, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, डिफॉरेस्टेशन, पोवर्टी, वनों की कटाई तथा गरीबी, पोल्यूशन, ठीक है, आपका प्रदूषण, बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जैव विविधता, पौधों और जानवरों की हानि. आगे देखिए फिर आता है चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स एंड डेवलपमेंट, बदलती जीवन शैली और विकास, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, पब्लिक पॉलिसीज, सार्वजनिक नीतियां, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, वाणिज्यिक शोषण. ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अब आइए देखते हैं इस सेक्शन को हम लोग, ये इसी में कंटिन्यू होता है. United Nations had proclaimed the year 2010 the International Year of Biodiversity. संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2010 में जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की थी. According to IUCN, International Union for Conservation of Nature, by 2010, around 18,788 species out of 52,017 so far assessed are threatened with extinction. Of the world's 5,490 animals, 78 are extinct, 188 critically endangered, 540 endangered, and 492 vulnerable. Amphibians are also in danger of extinction. 1,895 of the planet's 6,285 are the most threatened groups of species. ध्यान से समझिएगा. IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, के अनुसार 2010 में 52,017 में से लगभग 18,788 प्रजातियां विलुप्त होने की सूचना दी है. संसार की 5,490 स्तनधारियों की 78 विलुप्त हो गई हैं, 188 गंभीर खतरे में हैं, 540 खतरे में हैं और कमजोर हो गए हैं. एम्फीबिया भी विलुप्त होने के खतरे में है. संसार के कुल 6,285 में से 1,895 मौजूदा प्रजातियों का सबसे अधिक समाप्त होने की धमकी दी गई है. एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, destruction of natural habitats, land use conversions, climate change, pollution
and degradation is continuing at an alarming rate. Do you think this has anything to do with the extinction of various species? अलग अलग प्रजातियों के विलुप्त होने, प्राकृतिक निवास, भूमि उपयोग रूपांतरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और निम्नीकरण डिग्रेडेशन से खतरनाक दर पर नुकसान जारी है। क्या आपको लगता है कि विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने में उपरोक्त कारणों का कोई हाथ रहा होगा? आगे के वीडियोस को देखिए, इसका आंसर आपको वहां मिलेगा।